हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 बायोलॉजी नीट एंड पीएनएसटी। पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। वन शॉट। चैप्टर 1। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एल के साइंस स्टूडियो 1। हम करते हैं स्टार्ट। पुष्प पुष्प मतलब फ्लावर। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य, विशेष आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक वस्तु रहा है। एंजियोस्पर्म में पुष्प आकार की एवं बहुकीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। क्या है? लैंगिक जनन स्थल है। जीव वैज्ञानिकों के मतानुसार पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 2 भाग पुमंग होते हैं और 2 जायांग होते हैं। महत्वपूर्ण अथवा लैंगिक भाग होते हैं। महत्वपूर्ण एवं लैंगिक भाग होते हैं। एक पुष्प जनन के लिए रूपांतरित पर्व होता है। एक पुष्प के रूपांतरित के लिए एक पर्व होता है। पुष्प में जनन अंग होते हैं। पुष्प में क्या होता है? एक जनन अंग भी होता है, जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। पुमंग नर होता है, जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जो 2 भागों का बना होता है। परागकोश में पुतंतु होता है। एक प्रारूपिक परागकोश में द्विपाली होती है। कितनी पालियां होती है? 2 पालियां होती है। और द्विकोष्ठ होता है। द्विपाली होती है और द्विकोष्ठ होता है। टेट्रास्पोरेंजिट होता है। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती है। मतलब जो प्रत्येक पाली रहेगी नहीं, उसमें 2 लघु बीजाणुधानियां होती है। परिपक्व के पश्चात प्रत्येक पाली की 2 लघु बीजाणुधानी होती है। प्रत्येक पाली की 2 लघु बीजाणुधानी होती है। संलयन होती है, मतलब वो दोनों आपस में मिल जाती है। ठीक है। इस प्रकार परिपक्व होता है। परागकोश में 2 बीजाणुधानियां होती है। लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पर्म। यह लघु बीजाणुधानी 4 परतों द्वारा घिरी होती है। कितनी परतों द्वारा घिरी होती है? 4 परतों द्वारा। एपिडर्मिस सबसे बाहर की एक कोशिकीय मोटी परत होती है। एंडोथीसियम यह परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। थर्ड पॉइंट, थर्ड है। टेपिटम में पोषक परत या द्विगुणित होते हैं। ये बहुगुणित भी होते हैं। मध्य परत यह भोजन संचारित करती है। मध्य परत भोजन संचारित करती है। तीसरा पॉइंट, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोन्जेनिसिस। लघु बीजाणु जनन के दौरान लघु बीजाणु जनन ऊतक या लघु बीजाणु मृत कोशिका की प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। लघु बीजाणु चतुष्ट का निर्माण करती है। सामान्यतः यह लघु बीजाणु चतुष्ट फलकीय होते हैं। चतुष्ट फलकीय होते हैं। यह आकार के होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण में परिपक्व होता है। मतलब प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण में परिपक्व होता है। नेक्स्ट स्लाइड। परागकण मतलब पोलन ग्रेन। बाह्य परत या बाह्य चोल होती है। जो बाह्य चोल होती है, यह
स्पोरोपोलिन की होती है, कई की होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो अत्यधिक प्रो अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। क्या होती है? अत्यधिक प्रतिरोधी होती है पदार्थ होता है। आंतरिक परत जो पिक्टोसेलुलोज की बनी होती है, जो आंतरिक परत होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। यह बाह्यचोल जनन छिद्र होता है, मतलब बाह्यचोल होती है ना, उसमें जनन छिद्र भी होता है। परागकण की परागकण की जीवन क्षमता अर्थात पर निर्भर करती है, लघु युग्मनज लघु युग्मनज मतलब माइक्रोस्पोजेनेसिस अंकुरण के दौरान परिपक्व या परागकण में दो कोशिकाएं होती है, मतलब कि जो अंकुरित होता है ना, उसमें दो परिपक्व परागकण में दो कोशिका होती है। जो एक बड़ी होती है ना, बड़ी, उसको बोलते हैं कायिक कोशिका एवं बड़ा केंद्रक होता है, मतलब कायिक कोशिका होती है उसमें बड़ा केंद्रक होता है। जो छोटी कोशिका होती है ना, उसको जनन कोशिका बोलते हैं, वो छोटा केंद्रक होता है उसमें। ये जनन कोशिका होती है ना, ये छोटी होती है, और कायिक कोशिका होती है जो बड़ी होती है, मतलब जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका बड़ी होती है। कभी कभी यह तीन कोशिका होता है। सामान्यतः परागकणों का परागकण दो कोशिकीय होता है अवस्था में होता है। परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन 1969 में 1969 में कई वर्षों तक पोलन बैंक में संचारित किया जा सकता है, मतलब कई वर्षों तक पोलन बैंक में संचारित किया जा सकता है। कई में पोलन बैंक में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पोलन बैंक में कब कब किया गया था? 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड स्लाइड। पॉइंट 6, अंडपन, क्रॉप पिष्टि, क्रॉप पिष्टि। अंडप जायंग की इकाई है तथा यह तीन भागों में बटा होता है, मतलब कि अंडप एक जायांग की इकाई है जो तीन भागों में बटी होती है। कई कई में वर्तिका अग्र, वर्तिका अग्र। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वर्तिका। थर्ड पॉइंट है अंडाशय, एक अनेक बीजांड अंडाशय में बीजांडश होता है द्वारा जुड़े होते हैं। सेवंथ पॉइंट, यह सेवंथ पॉइंट, बीजांड ओवल, बीजांड में अध्यावरणित होता है। यह गुरु बीजाणुदानी को द्रवती है तो यह बीजांड में बीजांडवर्त होता है, अध्यावरण भी होता है। यह बीजांड काय है तथा ये एक छिद्र या बीजांड द्वार से मिलकर बना होता है। ये एक छिद्र या फिर बीजांड द्वार से मिलकर बना होता है। सबसे आदिम प्रकार का, मतलब सबसे आदि प्रकार का ये बीजांड या बीजांड तथा सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड प्रति बीजांड है। नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट नंबर 8वां, गुरु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोंजेनेसिस। ये इस पर पेन नहीं चल रहा है। गुरु बीजाणुओं के निर्माण से प्रक्रिया से गुरु बीजाणु जनन को कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। प्रक्रिया के दौरान बीजांड की केवल एक कोशिकीय बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु मृत कोशिका में विभेदित हो जाती है। गुरु बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बताओ, गुरु बीजाणु मृत कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। अब भैया गुरु बीजाणु मृत कोशिका है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, 1 से 4।
अधिकांश एंजियोस्पर्म में 3 गुरु बीजाणुधानियां होती है। मतलब एंजियोस्पर्म में उसमें 3 गुरु बीजाणुधानियां होती है। तो बीजाणुद्वारी ये नष्ट हो जाता है। बीजाणुद्वारी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तथा शेष एक शेष एक निभागीय क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाता है। क्या बनाता है? गुरु बीजाणु बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड। गुरु युग्मनज। अब ये क्या गया? गुरु युग्मनज। माइक्रोमेटाजेनेसिस। माइक्रोमेटाजेनेसिस क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 समसूत्री विभाजन मुक्त केंद्रक विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक संरचना बनाता है। कितनी केंद्रक संरचना बनाता है? 8 केंद्रक संरचना बनाता है। भगवान कोशिकीय द्वारा विभाजन के पश्चात 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक होता है। कब होता है? कोशिका द्रव्य में विभाजन करती है जब 7 केंद्रक 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है। युग्म वेदी, ठीक है, युग्म वेदी अथवा गुण कोश का निर्माण करता है। युग्म वेदी तथा गुण कोश का निर्माण करता है। आगे बीजांडद्वारीय। बीजांडद्वारी में से 3 बीजांडद्वारीय कोशिका में अंडा अंडा या उपकरण होता है। अंड उपकरण बनाता है। क्या बनाता है? अंड उपकरण बनाता है। यह द्विसहायक कोशिका है। वह एक अंड कोशिका 3 निभागीय कोशिका है। प्रतिमुख कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिमुख कोशिका कहलाती है। ये सबसे बड़ा केंद्रक कोशिका में 2 ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा केंद्रकीय कोशिका में 2 ध्रुवीय होता है। इसमें एक प्रारूपिक होता है जो एंजियोस्पर्म का परिपक्व करता है। क्या करता है? एंजियोस्पर्म का परिपक्व करता है। यह गुण कोश में 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। वही यहाँ का यहाँ पश्चात भी और गुण कोश में भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। परागण। परागण तो पोलिनेशन परागकणों का परागकोश वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3। एक तो ऑटोगेमी पुष्प। एक ऑटोगेमी ही एक पुष्प परागण कहलाता है। जिटोनोगेमी एक पादप के 2 अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण कहलाता है। जीनोगेमी में 2 विभिन्न पादपों के विभिन्न पुष्पों के मध्य परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य परागण कहलाता है। परागण में 2 प्रकार के परागकर्ता शामिल होता है। क्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का परागकर्ता शामिल होता है। समझा? आजैविक। अब आजैविक में कौन कौन सा आएगा? वायु परागण तथा घास तथा पाइनस तथा नारियल में होता है। कई कई में होता है आजैविक परागण। वायु पराग मतलब आजैविक में वायु परागण में घास पाइनस नारियल आदि में होता है। जल परागण। जल परागण में वेलस्नेरिया हाइड्रा आदि में होता है। वेलस्नेरिया और हाइड्रा और आदि में होता है जल परागण। वायु परागण परागण घास तथा पाइनस तथा नारियल में होता है। उसके बाद में जल परागण वेसिल या हाइड्रा आदि में होता है। समझा? जैविक। जैविक की बात करें अपन। कीट परागण कई में होता है। एमो एमोरस्पोलेस एमोरस्पोलेस युक्त काम होता है। पोलेस युक्त काम होता है। पक्षी परागण सन बर्ड और बिग्नोनिया बिग्नोनिया में होता है। चमगादड़ परागण ये एंथोसिफेलस या काइगेलिया में होता है। कई में होता है एंथोसिफेलिया और काइगेलिया में होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निषेचन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन परागण के पश्चात परागकण से वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है। पराग नलिका का निर्माण करता है जो कि बीजांड में सामान्यतः बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। कहाँ से करता है? बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। तत्पश्चात
यह भ्रूणकोश में अंडक उपकरण की तरह प्रवेश करता है। कब कैसे करता है? अंडक उपकरण की तरह प्रवेश करता है। अंत अंत अनंत दोनों नर युग्मक में सहायक कोशिका में युक्त हो जाते हैं, या उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका में संयुक्त हो जाता है, युग्मनज बनाता है, जिनमें सिनगेमी होता है, तथा यह दूसरे नर युग्मज का द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होता है। ये द्वितीयक है, ये ऐसे लिखा था है इसमें, हो जाता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष में केंद्रक बनाता है। कब कैसा बनाता है? भ्रूणपोष में केंद्रक बनाता है। तो ये त्रिसंयोजन होता है। कैसा होता है ये? त्रिसंयोजन। ये बिल्कुल इनको भूलना नहीं है, ये कोष्टक में डाल रखा है, मतलब इनको तो याद रखना है। सिनगेमी, या वैसे मोस्ट तो सब कुछ वन शॉट चल रहा है। सिनगेमी तथा त्रिसंयोजन तथा द्वारा एंजियोस्पर्म से ध्रुवीय निषेचन दर्शित होता है। भ्रूणकोश का निर्माण तब भ्रूणपोष के निर्माण के रूप में आगे बढ़ता है। किसके रूप में बढ़ता है? भ्रूणपोष के निर्माण में आगे बढ़ता है। भ्रूणपोष परिवर्तन के दौरान एक यह कई अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि चतुष्ट अवस्था। कैसे? चतुष्ट अवस्था, अंडस्य अवस्था, बिंबाकार अवस्था, हृदयाकार संरचना तथा परिपक्व ध्रुवीय। कैसा? परिपक्व ध्रुवीय। द्विबीजपत्री भ्रूण तथा एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण शुरुआती प्रक्रिया समान है। द्विबीजपत्री में परिपक्व भ्रूण में दो बीजपत्र एक भ्रूणीय अक्ष होते हैं। घास कल घास कल नहीं, कल बल तो नहीं। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र स्कूटेलम होता है। क्या होता है? स्कूटेलम। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, स्कूटेलम। तथा भ्रूण अक्षीय होते हैं। क्या होता है? भ्रूण अक्षीय होते हैं। यदि यदि बीज परिपक्वन से पहले ही परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का संपूर्ण उपभोग कर उपयोग कर लिया जाता है। यह उपभोग नहीं, यह उपयोग है। उपयोग कर लिया जाता है। उपयोग उपयोग है। तो ऐसा ही बीज का अभ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्रूणपोष कहलाता है। जैसे कि मटर, मूंगफली आदि। ये बिल्कुल, ये एक उदाहरण एग्जाम्पल है, इनको बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे भ्रूणपोष का कुछ भाग परिपक्वन बीज में उपस्थित रह जाता है, तो भ्रूणपोष कहलाता है। जैसे कि अरंड, नारियल आदि में। परिपक्व भ्रूण का निर्माण पश्चात बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अलैंगिक जनन। ये कैसा है? अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एम्पोमिक्सिया। बिना निषेचन के नई इकाई का निर्माण अलैंगिक जनन कहलाता है। बिना निषेचन के नई इकाई का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये एगोमोस्पर्मिया या भ्रूण तथा बीज का निर्माण करता है। भ्रूण तथा बीज का निर्माण करता है। निर्माण बिना निषेचन के होता है। कायिक परिवर्तन। यह है कायिक परिवर्तन। कुछ एंजियोस्पर्म में बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण तथा ऐसे भ्रूणपोष कहलाता है। कैसे? ऐसे भ्रूणपोष कहलाता है। लियोनहोक या
सिस्ट्रस में देखा गया था। किसमें देखा था? लियोनोकोसिस्ट्रस में देखा था। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अपातित चिस्थाई चिरस्थाई अपस्थित अपस्थिति अपाति अपाति चिरस्थाई बीजांडकाय को परिपूर्ण पोष कहलाते हैं। उदाहरण के लिए काली मिर्ची, ब्लैक पाउडर, चुकंदर, बीट आदि। थैंक यू। ये होता है अपना आज का टॉपिक समाप्त। थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।